राज्य सरकार द्वारा बढ़ाए गए विद्युत दरों के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के तत्वावधान में खैरताबाद चौराहे पर धरना आंदोलन किया गया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि विद्युत दरों के बढ़ाने से राज्य की सामान्य जनता काफ़ी कठिनाइयों का सामना कर रही है। राज्य सरकार द्वारा बढ़ाई गई विद्युत दरें आगामी 1 अप्रैल से अमल की जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि गर्मियों के मौसम में विद्युत दरें बढ़ाने से जनता पर विद्युत का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय तेल कंपनियों द्वारा रसोई गैस की कीमतें बढ़ाने से केंद्र सरकार द्वारा रसोई गैस के दाम बढ़ाने पर टीआरएस की श्रेणियां आंदोलन पर उतरी। उन्होंने टीआरएस श्रेणियों से सवाल किया कि क्या राज्य सरकार द्वारा बढ़ाई गई विद्युत दरें टीआरएस श्रेणियों को नहीं दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी श्रेणियों ने राज्य सरकार से मांग की कि बढ़ाई गई विद्युत कीमतों को सरकार तुरंत वापस ले लें। उन्होंने टीआरएस श्रेणियों से आग्रह किया कि वे सरकार पर पूर्व दामों को बरकरार रखने का अपनी ओर से दबाव डालें, जिससे विद्युत दरें न बढ़ सकें। राज्य के मुख्यमंत्री केसीआर इस माह की 28 तारीख को यादाद्री जाएंगे। इस मौके पर केसीआर मंदिर के उद्घाटन, महाकुंभ संप्रोक्षण तथा अन्य वैदिक पर्वों में भाग लेंगे। यहां यादाद्री मुख्य मंदिर में 28 मार्च को महाकुंभ संप्रोक्षण कार्यक्रम के आयोजन हेतु अधिकारी सभी प्रकार की तैयारियां कर रहे हैं। इसी के मद्देनजर बालालय में वेद पंडित आदि गत 4 दिनों से पंचकुंडात्मक सुदर्शन यज्ञ आयोजित कर रहे हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री केसीआर यादाद्री में कदम रखने से लेकर यादाद्री पर्वत पर जाकर दर्शन कर लौटने आने तक कि पुलिस अधिकारी सुरक्षा व्यवस्थाएं कर रहे हैं। इसके साथ ही नरसिम्हा स्वामी के दर्शनार्थ आने वाले भक्तों को किसी प्रकार की कोई कठिनाइयां न हो, इसकी भी सभी व्यवस्थाएं की जा रही है। हैदराबाद नगर के साथ मिलकर काम करने के लिए अमेरिका की बोस्टन सिटी आगे आई है। बोस्टन में स्वास्थ्य क्षेत्र पर संपन्न ग्लोबल इनोवेशन 2022 सम्मेलन में भाग लिए मैसाचुसेट्स के गवर्नर चार्ली बेकर ने राज्य के मंत्री केटीआर को इस संबंध में आश्वासन दिया। इस मौके पर चार्ली बेकर ने बताया कि हैदराबाद नगर तथा बोस्टन शहर के बीच अनेक समानताएं एवं समरूपताएं हैं। उन्होंने कहा कि मुख्य रूप से हैदराबाद की भांति बोस्टन में भी फार्मा, लाइफ साइंस तथा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के संबंधी अनेकों कंपनियां काम कर रही है। चार्ली बेकर ने कहा कि दोनों राज्यों के बीच निवेश संबंधी परस्पर संभावनाओं की समीक्षा करने से साथ साथ लाइफ साइंस फार्मा कंपनियों के बीच आपसी समझौता करने जैसे कार्यक्रम आयोजित करने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि इसके द्वारा इस क्षेत्र में अनेक नए शोधों और आविष्कारों के आने की भी प्रबल संभावनाएं हैं। राज्य के मंत्री एर्राबेल्ली दयाकर राव ने कहा कि तेलंगाना राज्य के किसानों की परवाह किए बिना केंद्र सरकार का राग आलापने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दिल्ली तक खदेड़ देना चाहिए। तेलंगाना की जनता का आह्वान करते हुए मंत्री एर्राबेल्ली दयाकर राव ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य से धान की खरीदी करने तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अपने ग्रामों में कदम रखने न दें। उन्होंने कहा कि राज्य के भारतीय जनता पार्टी नेताओं के लिए यही सही सबक होगा। उदाहरण చెప్తా మీకు అమ్మాపురంలో తండలలో ఉన్నాయి ఇంజనీరింగ్ చదివే స్టూడెంట్స్ వాళ్ళు మంచి 5 ఎకరాల భూమి ఉన్నది వాళ్ళు హైదరాబాద్లో 50,000 40,000 ఉద్యోగం చేసేవాళ్ళు ఉద్యోగం చేసిన వాళ్ళు గ్రామాలకు వచ్చి ఇవాళ మంచి కూరగాయలు పండించి వాళ్ళు చెప్తున్నారు నాకు లెక్కేస్తే నెలకు ₹1,00,000 ఎక్కువ ఆదాయం వస్తుంది ఇక మా కింద కూలీలను పెట్టుకునే పరిస్థితి వచ్చింది మీకు చాలా హ్యాపీగా ఉన్నామని చెప్తున్నారు। तेलंगाना राज्य में विद्युत दरों को बढ़ाते हुए राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय पर भारतीय जनता पार्टी के नेता एकदम भड़क उठे। बढ़ाई गई बिजली की कीमतों का विरोध करते हुए पूरे शहर में भारतीय जनता पार्टी की श्रेणियों ने विरोध प्रदर्शन किया तथा धरना आंदोलन आयोजित किए। इसी के अंतर्गत कुतबुल्लापुर चौराहे पर विद्युत दरों के विरोध में नारेबाजी की गई। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने राज्य सरकार द्वारा विद्युत दरों को बढ़ाते हुए लिए गए निर्णय को वापस लेने की मांग की। भारतीय जनता पार्टी नेताओं ने टीआरएस पार्टी तथा सरकार के खिलाफ
अपना विरोध जताते हुए बड़े पैमाने पर नारेबाजी करते हुए टीआरएस सरकार का पुतला जलाया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी नेताओं तथा पुलिस के बीच तीखी बहस हुई। इसी संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जीडीमेटला थाने के सब इंस्पेक्टर आंजनेयुलु द्वारा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ बदतमीजी की व्यवहार करने के लिए उन्हें तुरंत सेवाओं से निलंबित करने की मांग की। इस विरोध प्रदर्शन में भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों नेता उपस्थित थे। తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజల మీద 6,000 కోట్ల కరెంటు ఛార్జీలు పెంచడం జరిగింది. పెంచిన ఛార్జీలను వెంటనే రద్దు చేసుకోవాలని చెప్పి భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫున కుత్బుల్లాపూర్ కాన్స్టిట్యున్సీలో ఈ ధర్నా కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది. అదేవిధంగా మరి గతంలో కూడా ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఎప్పుడు కరెంటు ఛార్జీలు పెంచినా 1,500 కోట్లు దాటేది కాదు. ఈరోజు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో కేసీఆర్ గారి నాయకత్వాన మరి 6,000 కోట్ల రూపాయలు केंद्र सरकार द्वारा बढ़ाई गई पेट्रोल तथा रसोई गैस की कीमतों को तत्काल घटाने की मांग करते हुए ओल्ड बोयिनपल्ली डिवीजन के पार्षद मुद्दम नरसिम्हा यादव के नेतृत्व में अनोखे ढंग से विरोध प्रदर्शन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम में कुकटपल्ली क्षेत्र के विधायक माधवरम कृष्णा राव सहित एमएलसी नवीन राव उपस्थित हुए। टीआरएस की श्रेणियों ने हसपतपेट चौराहे पर रसोई बनाओ खाओ का कार्यक्रम आयोजित कर अपना विरोध जताया। इसके पश्चात विधायक माधवरम कृष्णा राव तथा एमएलसी नवीन राव ने घोड़े पर सवार होकर रैली आयोजित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार महंगाई बढ़ाकर गरीबों की कमर तोड़ रही है। उन्होंने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी पेट्रोल तथा रसोई गैस के दाम बढ़ा रहे हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि केंद्र सरकार बढ़ाई गई कीमतों को वापस नहीं ली तो भारी पैमाने पर आंदोलन आयोजित किया जाएगा। बीजेपी पार्टी పరిపాలించిన నుంచి పెట్రోల్ ధరలు, గ్యాస్ ధరలు, డీజిల్ ధరలు అంతు లేకుండా పెంచేశారు. ఆ రోజు రూపాయి పెరుగుతూనే అడ్డగోలుగా మాట్లాడినటువంటి బీజేపీ పార్టీ పార్లమెంట్ ఎలక్షన్లో ప్రధానమంత్రి గారు ఒక మాట చెప్పారు, మళ్ళీ గుర్తు చేస్తా ఉన్నాను మీ ద్వారా. ఓటేసేటప్పుడు సిలిండర్ చూసి ఓటేయమన్నారు. ఆ రోజున 5 రూపాయలు కాంగ్రెస్ పార్టీ పెంచితే మరి ఈ రోజున 1000 రూపాయలు చేశావు. మరి నీకేం చెప్పాలా బుద్ధి? ప్రధానమంత్రి నువ్వే చెప్పావు ఆ రోజున గ్యాస్ ధరలు పెంచారు, ఇళ్ళకైతే ఓటేసేటప్పుడు గ్యాస్ సిలిండర్కు దండం పెట్టి ఓటేయమని చెప్పారు। उप्पल निर्वाचन क्षेत्र के रामंतापुर डिवीजन में गंधम फाउंडेशन के तत्वावधान में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट के उद्घाटन समारोह में विख्यात फिल्म अभिनेता मिमिक्री कलाकार शिवा रेड्डी तथा जीएचएमसी के पूर्व महापौर बंतु राममोहन मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेकर टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। समारोह को संबोधित करते हुए बंतु राममोहन ने कहा कि खेल कूद मानसिक विकास में काफ़ी सहायक सिद्ध होते हैं। उन्होंने कहा कि आज की युवा पीढ़ी मोबाइल फ़ोनों की लत में पड़कर खेलों के प्रति अपनी दिलचस्पी खो दी है। इतना ही नहीं, युवा खेल कूद तथा व्यायाम आदि से दूर होकर विभिन्न प्रकार के रोगों के शिकार हो रहे हैं। फिल्म अभिनेता शिवा रेड्डी ने अपने संबोधन में कहा कि व्यायाम करने तथा खेल कूद से स्वास्थ्य सदा ठीक रहता है और रोगों की संभावनाएं भी कम होती है। इस अवसर पर उन्होंने टूर्नामेंट का आयोजन कर खेलों की प्रेरणा को जगाए रख रहे गंधम फाउंडेशन के चेयरमैन नागेश्वर राव की भी भूरी भूरी प्रशंसा की। అందరికీ నమస్కారం। ఈరోజు రామంతపూర్ ప్రాంగణంలో గంధం ఫౌండేషన్ వారు మినీ క్రికెట్ మ్యాచ్ పెట్టినారు। సో దాని సందర్భంగా గౌరవనీయులు పెద్దలు మంచికి మారుపేరు మనసున్న మహారాజు మా దొంతు రామ్మోహన్ అన్న గారు ముఖ్య అతిథిగా రావడం, ఆయనతో పాటు నన్ను కూడా స్పెషల్ గెస్ట్గా నన్ను పిలవడం చాలా ఆనందంగా ఉంది। సో ఈరోజు యూత్ ఎక్కువ ఫోన్లకే అంకితం కాకుండా एक्टिविटीज़ अंबरपेट के पटेल नगर में जारी जलापूर्ति विभाग के सड़क संबंधी कार्यों के दौरान खुदाई के समय एक माता की दुर्लभ प्रतिमा
खड्डे से प्रकट हुई। प्रतिमा के बाहर निकलने की खबर फैलते ही प्रतिमा देखने के लिए लोगों का वहां पर तांता लग गया। लोगों ने माता की प्रतिमा पर हल्दी कुमकुम डालकर नारियल आदि समर्पित कर अपनी भक्ति प्रकट की है। जलापूर्ति कार्यों के संदर्भ में खुदवाई के दौरान बाहर निकली माता की प्रतिमा का समाचार मिलते ही क्षेत्र के पार्षद विजय कुमार गौड़ वहां पहुंचकर माता की विशेष पूजा की है। इस अवसर पर पार्षद ने लोगों को आश्वासन देते हुए कहा कि ग्राम देवता की प्रतिमा को शीघ्र ही वे क्षेत्र के विधायक कालेरू वेंकटेश के सहयोग लेकर मंदिर स्थापित कर उसमें इस प्रतिमा को स्थापित करेंगे। అందరికీ నమస్కారము। ఇవాళ శుక్రవారము ఎంతో శుభదినము। ఇక్కడ పొద్దున మనకి ఇక్కడ అమ్మవారి విగ్రహము లభించినది। అలాగే ఇక్కడ స్థానిక నేతలు మన వెంకన్న గారు నాకు సమాచారం ఇచ్చారు। వెంటనే వచ్చి ఇక్కడ చూసాము ఈ విగ్రహాన్ని। అమ్మవారి గ్రామదేవతగా ఉందని వీళ్ళందరూ అంటున్నారు। కాబట్టి గ్రామదేవత కాబట్టి తప్పకుండా ఇక్కడ పాత పురాణ పట్టణారు కాబట్టి ఇది ఎప్పటి నుంచో పట్టణారు ఉంది। ఇక్కడ మనకు వ్యవసాయ క్షేత్రంలో ఉండేది కాబట్టి ఇక్కడ విగ్రహం ఉండొచ్చు। కాబట్టి కంపల్సరీ ఇక్కడ ఏదో ఒక విగ్రహం మనం గుడి ఏర్పాటు చేయాలని మేము ఎమ్మెల్యే దృష్టి కూడా తీసుకెళ్ళి మినిస్టర్ దృష్టి తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ గుడి ఏర్పాటు చేస్తామని హామీ ఇస్తున్నాం। వైఎస్ఆర్ तेलंगाना पार्टी की सर्वेसर्वा वैएस शर्मिला ने सवाल करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री केसीआर अपने 7 वर्षीय शासनकाल में तेलंगाना की जनता के लिए क्या किए हैं इसका खुलासा कर बताएं। अपनी 36वें दिन की प्रजा प्रस्थानम पदयात्रा के अंतर्गत शर्मिला ने आज सूर्यापेट जिले के तुंगतुर्ती ग्राम में पदयात्रा की। उन्होंने कहा कि राज्य के लिए कुछ अच्छा करेंगे सोचकर जनता केसीआर को जिताई, लेकिन वे मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठकर जनता के शासन को हवा में छोड़ दिए हैं। इस मौके पर शर्मिला ने लोगों से कहा कि जल्द ही वाईएसआर का राम राज्य आएगा। संसद भवन प्रांगण में स्थित राष्ट्रपति महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष टीआरएस पार्टी के सांसदों ने विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया। इस मौके पर टीआरएस के सांसदों ने मांग की कि तेलंगाना राज्य के सभी जिलों के लिए नवोदय विद्यालय आवंटित किए जाएं। टीआरएस सांसदों ने अपने विरोध प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार से आग्रह किया कि तेलंगाना राज्य के साथ न्याय किया जाए। उन्होंने इसी के अंतर्गत राज्य के सभी जिलों के लिए नवोदय विद्यालयों की स्वीकृति प्रदान करने की भी केंद्र सरकार से मांग की। इस विरोध प्रदर्शन में टीआरएस सांसद नामा नागेश्वर राव, कुत्ता प्रभाकर रेड्डी, नेतकानी वेंकटेश, रामुलु, पसुनूरी दयाकर, मन्ने श्रीनिवास रेड्डी तथा बीबी पाटिल उपस्थित थे। रंगारेड्डी जिले के मोइनाबाद पुलिस थाने में सेवारत सर्कल इंस्पेक्टर राजू पर तबादले की गाज गिरी। उन पर आरोप है कि वे अपनी पद की जिम्मेदारियां सही ढंग से नहीं निभा रहे हैं। हाल ही में स्थानीय लोगों ने क्षेत्र के सहायक पुलिस आयुक्त तथा जिला पुलिस अधीक्षक से शिकायत किए थे कि मंडल परिधि के एक ग्राम राजस्व के समीप स्थित फार्म हाउस में प्रतिदिन असामाजिक क्रियाकलाप चल रहे हैं। इस पर उन्होंने सर्कल इंस्पेक्टर से आवश्यक कदम उठाने तथा उन असामाजिक क्रियाकलापों को रोकने का आग्रह किया था, लेकिन इंस्पेक्टर उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं किए और इस मामले में लापरवाहियां बरते। लोगों की शिकायत पर इंस्पेक्टर सहित एसीपी और डीसीपी द्वारा कोई कार्रवाई न करने से शिकायतकर्ता उच्च न्यायालय की शरण में गए, जिससे एसीपी तथा डीसीपी मोइनाबाद थाने जाकर वहां जांच किए। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह पता चला है कि जांच के दौरान शिकायतों तथा दस्तावेजों आदि की जांच के दौरान थाने में कुछ मात्रा में नकदी भी प्राप्त हुई है। इतना ही नहीं, यह भी पता चला है कि थाने में आई शिकायतों तथा समस्याओं का परिष्कार किए बिना उन्हें अनदेखा कर दिया गया है। इस जांच रिपोर्ट के आधार पर पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार मोइनाबाद थाने के सर्कल इंस्पेक्टर राजू पर तबादले की गाज गिरी है। हैदराबाद नगर के गांधीनगर पुलिस थाना सीमांतर्गत भोईगुड़ा में घटी कबाड़ गोदाम की आग दुर्घटना तथा गैस सिलेंडर फटने के सीसीटीवी फुटेज के दृश्य प्रकाश में आए हैं। इस आग दुर्घटना में 11 लोगों का सजीव दहन हो गया था, जबकि प्रेम नामक युवक जान बचाकर हादसे से बाहर आने में कामयाब हुआ। प्रेम दूसरे माले से पहले माले के छज्जे पर कूदकर नीचे आकर अपने आप को बचा लिया था। यह सभी दृश्य सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हुए हैं। इस हादसे की प्राथमिक जांच में पुलिस ने पुष्टि की है
कि 11 लोगों की जान वहां धुआं भर जाने तथा सांस न चलने और धुआं फेफड़ों में जाने से 11 लोगों की मौत हुई है।